सुबह की हल्की ठंडी हवा, सामने एंडलेस समुंदर का नज़ारा। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल बीच डेस्टिनेशंस ऑफ वेस्ट बंगाल, मंदारमनी। आज हम कोलकाता की बिजी लाइफ से दूर एक छोटी सी रोड ट्रिप पर निकले हैं, जहां मिलेगा सुकून, फ्रेश एयर और वो लॉन्ग बीच ड्राइव जो आपका मूड इंस्टेंटली फ्रेश कर दे। ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, ये एक छोटी सी स्केप है सिटी के नॉइज से नेचर के पास वापस जाने का एक बहाना। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं मंदारमनी का ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन, लोकल फूड और कुछ हिडन मोमेंट्स जो इस ट्रिप को बना देंगे यादगार। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि होटल कैसे बुक करनी है, क्या चार्जेस है अभी वहाँ पे, वहाँ क्या सिचुएशन है अभी, और स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गैस सिलेंडर शॉर्टेज का वहाँ पे क्या असर हो रहा है। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं मंदारमनी के लिए। कैलकाटा के इस प्लेनेट से होते हुए हम जा रहे हैं। सुबह का वक्त है, रोड खाली है, हल्की हवा चल रही है, ठंडी हवा है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप अभी तक नहीं निकला है और ऐसा प्रेडिक्शन है कि शायद आज तूफान भी आ सकता है। तो हमने फिर भी रिस्क ले लिया क्योंकि ये ईद की छुट्टी है, अगले दिन भी हमारी छुट्टी है, तो ये मौका तो गंवा नहीं सकते हैं। तो चलते हैं फिर। विद्यासागर सेतु क्रॉस करने के बाद रास्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हाईवे रास्ता है, तो वहाँ से गुजरना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर वहाँ से गुजरते हुए हम जाएंगे मंदारमनी। बीच में हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे ब्रेकफास्ट के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें ले भी ली हैं। खाते पीते जो जर्नी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हम बाई कार जा रहे हैं और बच्चे के साथ जा रहे हैं, तो जब आप बच्चे के साथ जाएं तो ख्याल रखें कि उसका कुछ खाना, बेबी फूड रेडी करके जाएं। और वहाँ तो होटल में आपको फ्रिज मिल जाता है, वहाँ आप उसको रख सकते हैं बेबी फूड, और होटल के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना गर्म भी कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो अपना कोई वेसल लेकर जाएं, छोटा प्रेशर कुकर या कुछ, जिसमें आप बेबी फूड बनाने के लिए भी दे सकते हैं। ये रेस्टोरेंट्स या जो होटल के रेस्टोरेंट्स होते हैं काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं और बच्चों का फूड इन लोग तैयार कर देते हैं। बेसिकली ऐसा होता है। और आप चाहें तो कोई बॉईल करवा सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स वगैरह या कोई फ्रूट्स, तो वो भी अरेंजमेंट रहता है वहाँ पे। बाई ट्रेन ये जो जर्नी है 3.5 से 4 घंटा लगता है, लेकिन कार में ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि काफ़ी सारे ट्रैफिक होते हैं, तो उसमें भी वक्त लग जाता है। ये आ गया हमारा पहला टोल प्लाज़ा। कार में फास्ट टैग में बैलेंस था, तो इसलिए हमें वहाँ पे रुकना नहीं पड़ा और ऐसे ही बैलेंस कट गया उससे। अब हम जा रहे हैं। सुबह के वक्त तो वैसे ही रोड्स बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली हाईवे से जब आप जाएं कार में तो एक अलग ही नज़ारा होता है। मौसम इतना ठंडा है कि कार में एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और हवा की वजह से हमें अब विंडो का जो शीशा है वो भी बंद रखना पड़ रहा है। लॉन्ग ड्राइव पे जाने का अपना ही मज़ा है, और ख़ास के जब आप अपने अपनों के साथ हैं तो ये मज़ा और भी बढ़ जाता है। डेढ़ से 2 घंटे में ही हम कोलाघाट पहुंच जाएंगे। और कोलाघाट के में बहुत सारे ढाबा, रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और रेस्टोरेंट के साथ साथ वहां वॉशरूम भी है, ताकि जो लोग लंबी जर्नी से जा रहे हैं, लंबी जर्नी कर रहे हैं, वो वहाँ पे फ्रेशन अप हो सकें। तो ये बात बहुत अच्छी है कि इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है। ये हम पहुँच गए एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट और पूरी सब्ज़ी। पूरी सब्ज़ी यहाँ की बेस्ट होती है, तो इसलिए इसको तो मंगाना तो बनता था। तो खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत ही देसी नाश्ता है, सिंपल, देसी एंड टेस्टी। हेल्दी तो नहीं कह सकते। और ये चाय भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। जैसे जैसे रास्ता बढ़ रहा है वैसे ट्रैफिक थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि बीच में कई सारे लोकल मार्केट्स भी पड़ते हैं, तो उस वजह से भीड़ हो जाती है। दीघा और मंदारमनी जाने का रास्ता ऑलमोस्ट सेम है, बस एक चौल खोला बोलकर एक जगह आएगी, वहाँ से अगर आप लेफ्ट ले लेंगे तो वो मंदारमनी की तरफ जाएगा, और अगर स्ट्रेट वहाँ से चले जाएंगे तो वो रास्ता दीघा की तरफ जाता है। मंदारमनी में एंटर होते ही दोनों साइड में रूरल एरियाज़ का जो
मंज़र है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम अपने होटल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा एलिट बीच रिज़ॉर्ट। एंट्रेंस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे हम नॉर्मली यहाँ जब भी आते हैं तो बॉम्बे बीच रिज़ॉर्ट में रुकते हैं, लेकिन इस दफ़ा वहाँ हमें होटल अवेलेबल नहीं था, तो रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम यहाँ पे रुक रहे हैं। इसकी रेटिंग्स अच्छी है वेबसाइट में, हमने मेक माई ट्रिप से इसको बुक किया था, तो अच्छी है। देखते हैं कैसा रहता है हमारा यहाँ का स्टे। कार यहीं पर पार्क कर दी हमने। ऐसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ रूम्स बनाए हुए हैं और छोटी छोटी बिल्डिंग्स है, अलग अलग ब्लॉक है और इसके सीधे में ही दिख रहा है सी। गार्डन है, स्विमिंग पूल है, सारी अरेंजमेंट्स है यहाँ पे। हम जैसे ही गाड़ी से उतरे हम और अब हम जा रहे रिसेप्शन की तरफ। ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है, यहाँ से होते हुए हम रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। रिसेप्शन में ज़्यादा देर लगने का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि हमारी बुकिंग भी है और पेमेंट भी फुल किया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें आईडी कार्ड जमा देना है। जब भी बाहर जाएं तो आधार कार्ड या आईडी कार्ड ज़रूर रख लें। यहाँ पे हमें मिला है वेलकम ड्रिंक, ये यहाँ का स्पेशल वेलकम ड्रिंक है, कच्चे आम का शरबत। अच्छा लगता है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और ये हमें मिल गई होटल की चाबी और ये रहा हमारा रूम 109। देखते हैं कैसा है अंदर। लेट्स ओपन। खुल जा सिम सिम। वाओ, ऐसे तो अच्छा लग रहा है। रूम काफ़ी स्पेशियस है और बहुत ही रोशनी आ रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। डबल बेड है, एसी है, फैन है। ये बाथरूम है यहाँ पे, ये भी काफ़ी बड़ा बाथरूम है। रूम में घुसते साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली मुझे होटल में डर लगता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बाथरूम में गीज़र है, वॉश बेसिन भी काफ़ी बड़ा है। पहले रूम देख लेते हैं, रूम में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ब्लैंकेट है, डबल बेड है, बहुत ही अच्छा वाला मैट्रेस है। ये यहाँ का बालकनी है, बालकनी खोल के देखते हैं क्या व्यू है। वाओ, यहाँ से सी भी दिख रहा है और एक पॉन्ड है छोटा सा सामने, वो भी दिख रहा है। टीवी है, स्मार्ट टीवी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक केटल है, 2 कप्स है, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर है, सैनिटाइज किया हुआ ग्लास है, मिल्क पाउडर, टी पाउडर, कॉफ़ी, शुगर पाउडर और ये मिनी फ्रिज, ये बहुत काम की चीज़ है। कबर्ड भी है यहाँ पे। मैं जनरली कबर्ड में कुछ नहीं रखती हूँ क्योंकि वो होता है कि लास्ट मोमेंट में मैं इसमें रखा हुआ सामान भूल ही जाती हूँ, तो इसलिए आई प्रेफर नॉट टू कीप एनीथिंग इन दैट कबर्ड। सो ये एक छोटा सा टेबल है, छोटी सी कुर्सी लगी हुई है यहाँ पे, छोटा सा सोफ़ा भी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि बाथरूम में क्या क्या है। ये वॉश बेसिन काफ़ी स्पेशियस है, ये शावर भी है, पानी का फोर्स बहुत अच्छा था यहाँ पे। ये इन्होंने दिया है टॉयलेटरी सेट, इसमें तो देखना बनता है कि क्या क्या चीज़ें हैं अंदर, तो देखते हैं। खुल जा सिम सिम, एलिट बीच रिजॉर्ट क्या दे रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। ये 2 ब्रश है, 2 कंघी, बॉडी वॉश, मॉइस्चराइज़र क्रीम और छोटा सा सोप भी है इसमें और एक टूथपेस्ट भी है। नाइस। और ये इन्होंने बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके एक जूट के थैले में इसको दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। फिर से बालकनी जाते हैं। सामने भी ये होटल की प्रॉपर्टी है और फिर यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा है। ये होटल काफ़ी बड़ा नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन किया हुआ है। बाकी होटलों के हिसाब से थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत अच्छे से बना हुआ है। इस तरह से रूम बने हुए हैं कि जहाँ से आपको सी व्यू मिल सके। ये यहाँ का मेन्यू कार्ड है। मेन्यू देखकर पहले हम खुश हो गए थे कि यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ है खाने की, क्योंकि इसमें मुगलाई आइटम्स भी हैं, बंगाली डिशेस भी है, तो बहुत अच्छा था। बट द प्रॉब्लम इज़ कि
सिलेंडर शॉर्टेज की वजह से ये सारे मेन्यू जो है बेकार हो गया है। अब यहाँ पे गिने चुने चीज़ें अवेलेबल हैं और उनमें से हमें कुछ चूज़ करना है कोई भी डिश। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था यहाँ का, बट कोई नहीं। मेन्यू देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं, एक बार होटल को चेक करते हैं, उसके बाद लंच करेंगे। लंच के बाद हम रेस्ट करके फिर समुद्र दर्शन के लिए जाएंगे। ये यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया है। अब धूप निकल चुकी है तो इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा है। यहाँ से हम बीच के अंदर से होटल के अंदर से ही बीच में जा सकते हैं। यहाँ लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है। ये यहाँ का प्लेग्राउंड एरिया है, बहुत ही अच्छा है। ग्रीन ग्रीन ग्रास है, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी की हुई है और अगर कोई चाहे तो यहाँ पर खाना भी खा सकता है। यहाँ पे ही फूड सर्व की जा सकती है। ये सी सॉ है, ये बच्चों का झूला भी है। यहाँ पे फैमिली के साथ आने के लिए परफेक्ट होटल है, स्पेशली बच्चे बहुत एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। ये है पैक पैक, खुले मुंह वाला पैक पैक। बहुत अच्छा होटल है। अभी तक तो यहाँ बहुत ही मज़ा आया है, देख कर ही मज़ा आ गया। बस सीढ़ीज़ की थोड़ी सी डेंजर है, तो हम सोच रहे थे कि कोई अल्टरनेट रास्ता मिल जाए जहाँ से होके हम बीच जाएँ। तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया पीछे से एक रास्ता है जहाँ से हम बीच जा सकते हैं। तो खैर देखते हैं। हमने सोचा कि दूसरे होटल को भी ट्राई किया जाए, रेस्टोरेंट को। तो वहाँ हम गए थे, लेकिन वहाँ खिड़की में ही हमें एक बड़ी सी छिपकली दिख गई, तो मन नहीं हुआ। तो हम वापस इसी होटल के रेस्टोरेंट में आ गए और अब हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ हमने मंगवाया है राइस, एग करी, फिश, दाल फ्राई, पापड़, मिक्स वेज। खाने का टेस्ट अच्छा है, बस राइस थोड़ा सा हार्ड है, जो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था। अदरवाइज इट वाज गुड। अगर यहाँ थाली भी मिल जाती, थाली का ऑप्शन होता तो और भी मज़ा आ जाता। यहाँ पे थाली का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। मिक्स वेज का भी टेस्ट बहुत अच्छा था, एग करी भी अच्छा है। खाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए निकल गए टहलने के लिए, ज़रा सा घूमेंगे। ये है यहाँ का ऑल्टरनेट रास्ता जहाँ से होके हम बीच में जा सकते हैं। ये भी थोड़ा सा उबड़ खबड़ ही है, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। हम आगे वापस होटल की तरफ। अब हम जाएंगे अपने रूम में, रेस्ट करेंगे, फिर हम निकलेंगे वापस थोड़ी देर बाद, जब धूप भी हल्की हो जाए और हमारी थोड़ी सी जर्नी की जो थकान है वो भी उतर जाए। एक छोटी सी नैप लेके अब हम आ गए हैं वापस। अब सूरज जो है, अब एकदम धूप की तेज़ी ख़त्म हो गई है और ये स्विमिंग पूल का एरिया है। नॉर्मली दोपहर में जो स्विमिंग पूल के पास जो लाउड म्यूज़िक होता है वो बंद कर दिया जाता है ताकि लोग आराम से रेस्ट कर सकें। तो अभी तो यहाँ स्विमिंग पूल में कोई है भी नहीं। ये वो स्कैरी रास्ता जहाँ से होके हमें बीच तक जाना है। ऐसे ही दिखने में जितना स्कैरी है उतना स्कैरी है नहीं, बस संभल कर चलना है। यहाँ पे लकड़ी और बांस को काट काट कर यहाँ पे रास्ता बनाया गया है और बताया गया है कि वो फ्यूचर में ये अच्छे से सीमेंटेड हो जाएगा। हम पहुँच गए हैं बीच में। वाओ, पानी जो है अभी काफ़ी दूर है। ये सुबह के वक्त पूरे होटल के वॉल तक आ जाता है और रात को भी वॉल तक ही आ जाता है। समुंदर देखकर इंसान अपनी सारी थकन, सारी परेशानी भूल जाता है और लगता है कि बस वक्त यहाँ रुक जाए और हम भी यहाँ रुक जाएं। ज़िंदगी की सारी परेशानी बस लगती है लहरों के साथ बह गई है। और समुंदर में सनसेट और सनराइज़ का नज़ारा ऐसा प्राइसलेस नज़ारा है जिसको जितना देखो कम है। हम वैसे भी बहुत सारी कंट्रीज़ घूमे हैं, बहुत सारे बीचेस में गए हैं और हर बीच का अपना ही मज़ा है। यहाँ से वापस होके हम जल्दी से रूम में गए, वहाँ से फ्रेश होके फिर से निकल पड़े। अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। यहाँ पास में ही एक बड़ा सा मार्केट है जहाँ खाने पीने की भी चीज़ें हैं और बहुत सारे सामान भी बिकते हैं। हमारे होटल से काफ़ी नज़दीक है ये वाला
मार्केट, तो हमें गाड़ी वाड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम वॉकिंग ही यहाँ चले गए। ये हैंडमेड है सारा, फ़िश, क्रोकोडाइल, लकड़ी से बना हुआ है। शो पीस अच्छा है, देने के लिए भी अच्छा है। टोपी वगैरह बच्चियों के लिए काफ़ी सारे हेयर एक्सेसरीज़ है यहाँ पे, टॉयज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एकदम मेला जैसा वाइब देता है। सनग्लासेस की भी शॉप है। ये टोटॉयज़ है। यहाँ का टोटॉयज़ बहुत अच्छा होता है, मतलब वो जो सॉफ्ट टॉय वाला टोटॉयज़ होता है काफ़ी अच्छा होता है। हमने भी लिया एक बड़ा वाला। ये यहाँ पे आ गए हम फूड स्टॉल की तरफ। ये है स्पाइरल पोटैटो हमने यहाँ से लिया, और ये है फ़िश। यहाँ के स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी होता है, बट थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है यहाँ का, बहुत देसी टेस्ट होता है, तो ओके टेस्ट है। तो हमने ये ले लिया। फिर हम देख रहे हैं कि ये स्पाइरल पोटैटो बनाते कैसे हैं। पहले आलू को छील कर वैसे गोल गोल स्पेशली तरीके से काटा गया, और फिर इसमें मसाले मिलाने के बाद इसको डीप फ्राई कर दिया गया। वाह, ये लोग ऐसे चिली भी फ्राई करके देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें फ्राई करके देते हैं, मशरूम वगैरह भी। ये अच्छे से ये मैरिनेशन हो रहा है यहाँ पे पोटैटो में, उसके बाद ये डीप फ्राई हो रहा है। ये रेडी हो गया पोटैटो। अब इसमें डाला जाएगा स्पेशल नमक, मसाला, थोड़ा सा सॉस, और फिर हमें दिया जाएगा खाने के लिए। शाम के वक्त ये मार्केट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है लोगों की, और बहुत तेज़ हवा चलती है, हर तरफ खाने पीने की खुशबू उड़ती रहती है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत सारा मसाला डालने के बाद ये हमें मिल गया, हमने एंजॉय किया, और अब हम यहाँ पे अपने निशाना को देख रहे हैं कि हम निशाना कैसे लगाते हैं। और आपको एक बात पता है, ये जो बलून वाले भैया है ना, ये यहाँ पे गोली की जगह ये दाल का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट टाइम हमें पता चला, और ये बहुत सरप्राइजिंग था हमारे लिए। उन्होंने बोला कि इससे क्या होगा, अगर किसी को लग भी जाए तो चोट नहीं लगेगी। हमने कहा भाई वाह, सही जुगाड़ है। फिर से आगे हम टॉय शॉप की तरफ। यहाँ पे काफ़ी सारा लकड़ी वकड़ी का चीज़ है, और ये स्पाइडरमैन पंखा झलने के लिए आपको रेडी है। बस पैर दबाइए इसका और ये आपको फैन करेगा। ये यहाँ पे ज्वेलरीज के भी काफ़ी सारी शॉप है, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स यहाँ से आप ले सकते हैं। ये नया शॉप खुला है, मैंने लास्ट टाइम नहीं देखा था, ये फिर देखा होगा, याद नहीं है। ये डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे इयररिंग्स के साथ, ब्रेसलेट्स के साथ ये स्पेशल डेकोरेशन के आइटम्स भी अवेलेबल हैं, जो पत्थर के बने हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, बहुत ज़बरदस्त। तो ज़बरदस्त है, उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। ये उल्लू फ़िश, ये फ़िश इसका प्राइस था 6000। ये ब्लू फिश ये भी 6000 के ही रेंज में था। ये यहाँ पे फ्लावर जैसा कुछ नहीं, ये ट्री है, क्रिस्टल ग्लास का वो ट्री बना हुआ है। उसके बाद हम होटल चले गए, वहाँ हमने डिनर किया, फिर से ले लिया मिक्स वेज। ऑप्शन तो था नहीं, पराठा भी नहीं है यहाँ पे, रात में चाय भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो हमने लिया राइस, रोटी, मिक्स वेज, ऑमलेट, दाल फ्राई। बस इसी में से यहाँ पे हमने पूछा वेटर से कि भैया आप क्यों नहीं दे रहे हो हमें ऑप्शंस खाने का, तो उन्होंने बोला मैडम ये जो सिलेंडर का शॉर्टेज हुआ इसकी वजह से हमें चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा है। बल्क में खाना इंडक्शन पे पॉसिबल है नहीं, तो हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। और हमने देखा भी कि आसपास में काफ़ी सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं जो इन लोग चूल्हा जला रहे हैं, जिससे डिनर के बाद हम फिर से आ गए हैं समुंदर के किनारे। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की हुई है, जहाँ बैठकर आप ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ़ ले सकते हैं। नाइट वाइब्स यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर आराम से बैठ के समुंदर के हवा को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बैठे और फिर भूल जाएं कि लाइफ में कोई भी टेंशन है, कोई परेशानी है। बस आप
खामोशी, समुंदर की लहरों की आवाज़, बस। यहाँ से हम चले गए अपने रूम में वापस। 11 बजे तक वहाँ बैठे थे, उसके बाद चले गए। 6 बज रहे हैं सुबह के और अब हम फिर से निकल गए हैं सनराइज़ का मज़ा लेने के लिए। उठने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन सूरज भी हमारा वेट कर रहा है, अभी तक निकला नहीं है और जस्ट अब निकलने वाला है। अभी सीढ़ी से उतरते हुए हम जा रहे हैं बीच की तरफ सनराइज़ को देखने के लिए। आज ईद का दूसरा दिन है और कल मंडे है, तो हमारे पास ज़्यादा वक्त है नहीं रुकने के लिए, वरना आज हम ज़रूर स्टे करते। तो मंडे एब्सेंट तो हो ही जाएगा ऑफिस, तो उसके बाद ज़्यादा ऑफ तो नहीं लिया जा सकता है, इसलिए हम आज चले जाएंगे। तो जाने से पहले जितना ज़्यादा हम समुद्र एक्सप्लोर कर लें उतना ही बेहतर है। अभी जस्ट अब सूरज निकलने वाला है और लिटरली ये टाइम बहुत ज़बरदस्त होता है। समुद्र के पास चांद भी खूबसूरत लगता है, सूरज भी खूबसूरत लगता है। यहाँ थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम फिर से निकल गए हैं आसपास थोड़ा घूमने के लिए। और अभी यहाँ पे बहुत ही सन्नाटा है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। आसपास में काफ़ी सारे रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं। राइट साइड के जो रिज़ॉर्ट्स हैं उनमें व्यू नहीं है, सी व्यू नहीं है। ये बहुत खूबसूरत सा फल दिखा मुझे रास्ते में, शायद जंगली फल है और ये इसका फूल जितना खूबसूरत है फल भी उतना ही खूबसूरत है, बिल्कुल चेरी के जैसा है ये दिखने में। वहाँ से होके हम आ गए अपने होटल में, जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट बुफ़े रेडी था। 8 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर ब्रेकफास्ट बुफ़े अवेलेबल होता है। और अगेन यहाँ पे भी सिलेंडर शॉर्टेज का प्रॉब्लम दिखा और इस वजह से यहाँ बहुत कम डिशेस अवेलेबल थी। यहाँ पे सिर्फ बॉइल्ड एग, पूरी सब्ज़ी, उपमा, ब्रेड, बटर, जैम एंड जूस था। वाटरमेलन भी था। बट ये पूरी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैंने भी 2 पूरी, 1 ब्रेड, थोड़ी सी सब्ज़ी और 1 कप चाय लिया। फिर हम जल्दी से होटल गए, सामान पैक किया और चेकआउट करके निकल गए। 10 बजे वहाँ चेकआउट टाइम रहता है, हम निकले 10:30 बजे। जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बट जाना तो है। बट एक बात है, 1 नाइट स्टे बहुत कम हो जाता, एटलीस्ट 2 नाइट्स होना ही चाहिए था, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी थी तो उस हिसाब से थोड़ा रेस्ट भी करना बनता था। विद अ हेवी हार्ट अब हम निकल रहे हैं होटल से। बहुत अच्छा यहाँ पे हमने अपना वक्त गुजारा है। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, हर चीज़ अच्छा था यहाँ पे। आई विश कि सिलेंडर का इशू नहीं रहता तो हमें खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे कोई ख़ास प्रॉब्लम हुई नहीं, बट ठीक है। बाय बाय मंदारमनी। यहाँ भी सुबह का वक्त है तो सड़कें खाली हैं। यहाँ पे खिला खिला आसमान दिख रहा है। आज धूप काफ़ी है, सुबह से ही धूप में बहुत तेज़ी है। और ये हरियाली देखते हुए अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे हम रुके हैं नारियल पानी के लिए। नारियल पानी के बाद अब हम चले गए। फिर हम जैसे आगे बढ़े तो हमें मिल गया एक नर्सरी। ये बहुत ज़बरदस्त नर्सरी है, यहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। ये चिली प्लांट है, 40 रुपीज़ का एक। मैंने बार्गेन नहीं किया यहाँ पे क्योंकि ये बहुत डिसेंट प्राइस है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। ये बहुत हेल्दी प्लांट है, चिली से भरा हुआ है। एक पर्पल कलर का चिली का प्लांट है और एक ग्रीन कलर का है। मैंने ये दोनों ले लिया। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं हर एक चीज़ की और बहुत डिसेंट प्राइस पे मिल रहा है। मैं नॉर्मली जब भी मंदारमनी जाती हूँ तो जो चाल खोला बोलकर एक जगह आती है, वहाँ पे एक नर्सरी वाले भैया होते हैं। इस दफ़ा मुझे वो नहीं मिले थे और वहाँ गाड़ी रुकने भी नहीं मिल रही थी। इलेक्शन की वजह से काफ़ी पुलिस थी वहाँ पे, इसलिए
तो मैं काफ़ी अपसेट थी कि इस दफ़ा मैं वहाँ से प्लांट की शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी, बट लकीली मुझे ये चाचा की नर्सरी मिल गई और यहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। ये बैगन का प्लांट है, 10 रुपीज़ ईच। ये टमाटर का पौधा है और चाचा ने इसको इतने अच्छे से लगाया था कि छोटा सैपलिंग की जगह में फूल फल सब हो गया। मैंने यहाँ से बोगनविला का भी एक प्लांट लिया है और अनार, मेरा फेवरेट, माय ड्रीम प्लांट, मैंने वो भी लिया है। 120 का मैंने लिया अनार का प्लांट जिसमें फूल हो रखा था। फूल का ये वाला पिंक वाला पौधा मैंने लिया है 100 रुपीज़ का। और बैगन का तो मैंने नहीं लिया शायद, टमाटो और चिली प्लांट लिया है। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए और थोड़ी दूर जाने के बाद कोला घाट पहुँचे। वहाँ हम चले गए अमीनिया। भूख बहुत ज़ोर से लगी थी और हमें खानी थी बिरयानी, इसलिए हम अमीनिया आए हैं और हमने ऑर्डर कर दिया बिरयानी विद सैलेड। खाने के बाद तो मज़ा ही आ गया। दोपहर के वक्त जब आपको भूख लगी रहे और सामने बिरयानी आ जाए खुशबू वाली, तो फिर क्या ही कहने। बिरयानी के बाद तो चाय बनती ही है। पास में ही है शेर पंजाब, वहाँ गया चाय के लिए तो देखा काफ़ी भीड़ है, तो इतनी भीड़ में यहाँ रुकना मुमकिन नहीं था, तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए। वहाँ पे एक नॉर्मल सी टी शॉप थी, वहाँ से चाय पी। सबको चाय बहुत पसंद आई, मैंने चाय नहीं पी यहाँ पे। और फिर अब हम निकल गए अपने घर के लिए। बहुत ही अच्छा वक्त गुजार कर, कम देर रहे लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। तो जब भी वक्त मिले घूमने ज़रूर जाएं, क्योंकि बाद में सिर्फ चाय ठंडी नहीं हो जाती बल्कि वॉर शुरू हो जाती है, लॉकडाउन भी लग जाता है, तो इसलिए घूमने ज़रूर जाएं। इस पूरे ट्रिप में हमें ये खर्च जो हुआ है उसका ले आउट। होटल का जो कॉस्ट था वो था 2700 रुपीज़ विद GST। फूड का प्राइस था 1000, 12,600, पेट्रोल